हम पे ऐसी खताओं का इल्ज़ाम है जिनसे कोई ताल्लुक़ हमारा नहीं। हम पे ऐसी खताओं का इल्ज़ाम है जिनसे कोई ताल्लुक़ हमारा नहीं। हम पे ऐसी खताओं का इल्ज़ाम है जिनसे कोई ताल्लुक़ हमारा नहीं। आग थी दुश्मनों की लगाई हुई, हम तो नाहक मुसीबत में डाले गए। आग थी दुश्मनों की लगाई हुई। सीरत नबी सीखना इबादत है, खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है। अरे माँ है जन्नत, बाप है जन्नत का दरवाज़ा। माँ है जन्नत, बाप है जन्नत का दरवाज़ा। अरे दोनों को मोहब्बत से देखना इबादत है। अब मैं चाहता हूँ कि अब फिर शोले नवावाज, धमाका खेज खतीब, करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फ़िक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलक व खिताबत के नीर ताबा, जामे माक़ूलात व मनक़ुलात, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ाते गिरामी को इस शेर के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना अभी बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना अभी बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मैं इसी शेर के साथ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब इमाम व खतीब अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फहल अंतुम मुंतहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तशरबिल ख़म्र फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा बड़े हौसले के साथ हो रहा है और जलसा दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। आपने बहुत साथ दिया और जलसे को बिल्कुल किनारे पर आप लोग ले कर के आ गए हैं। पैगाम को शुरू करने से पहले दिल से दुआ देता हूँ
अल्लाह हम सबको दीन दुनिया की भलाई से माला माल फरमाए। आप लोग मुकम्मल तैयार हैं सुनने के लिए? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंख बंद करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे मैं पैगाम से, सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। माइक भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा वक्त है, आप साथ दे दीजिए। इसी हौसले के साथ, तेज़ी के साथ जलसा निकल जाएगा। मेरा पहला सवाल है, शराबी आदमी को, शराब पीने वाले को शैतान 4 नुकसान पहुँचाता है, वो 4 नुकसान क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, शराब पीने वाला 4 आदमी अल्लाह की रहमत से दूर रहता है, वो बदनसीब 4 आदमी कौन है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, जन्नत की नेमत से 4 आदमी महरूम होगा, वो 4 आदमी कौन हैं? ये मेरा तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, एक शराब की वजह से 10 आदमी पर अल्लाह की लानत होती है, वो बदनसीब 10 आदमी कौन है? ये मेरा चौथा सवाल है। मेरा 5वां सवाल है, 3 आदमी हैं, उनकी नेकी आसमान में नहीं उठाई जाती है, मुंह पर मार दी जाती है। उनकी नेकी आसमान पर उठाई नहीं जाती है, मुंह पर मार दी जाती है। ये मेरा 5वां सवाल है। वो 3 बदनसीब कौन है? आखिरी सवाल है, 3 कीमत लेना, 3 चीज़ों की कीमत लेना भी हराम है, वो 3 चीज़ें क्या हैं? आप लोग मुकम्मल सुनेंगे। देता है। तीसरा नुकसान ये होता है, वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। चौथा और आखिरी नुकसान ये है, वो नमाज से दूर हो जाता है। 4 आदमी अल्लाह की रहमत से दूर रहते हैं, वो 4 बदनसीब कौन है? पहला आदमी जो मुकद्दर को मानता ही नहीं है, झुठलाता है, एहसान करके जतलाता है, ताना मारता है, माँ बाप का नाफरमान और दारू पीने वाला। 4 आदमी अल्लाह की नेमत जन्नत से महरूम होता है, सूद खाने वाला, यतीम का माल खाने वाला, माँ बाप का नाफरमान और शराब पीने वाला। एक शराब की वजह से 10 आदमी पर लानत होती है अल्लाह की। पहला आदमी शराब निचोड़ने वाला अपने लिए, दूसरा आदमी दूसरे के लिए शराब निचोड़ने वाला, तीसरा आदमी अपने लिए शराब उठाने वाला, चौथा आदमी दूसरे के लिए शराब उठाने वाला, 5वां आदमी अपने लिए शराब खरीदने वाला, छठा आदमी दूसरे के लिए शराब खरीदने वाला, और 7वां आदमी शराब अपने लिए बेचने वाला, और 8वां आदमी शराब दूसरे के लिए बेचने वाला। शराब का पैसा अपने लिए खाने वाला, शराब का पैसा दूसरे के लिए कमाने वाला। 10 आदमी पर एक शराब की वजह से लानत होती है। मेरा 5वां सवाल था, 3 आदमी का अमल आसमान में नहीं उठाया जाता। नाफरमान औरत जब तक शौहर माफ़ ना करे, उसका अमल आसमान में नहीं उठाया जाता, कबूल नहीं होता। गुलाम नौकर, जब तक नाफरमान गुलाम, नाफरमान नौकर जब तक मालिक माफ़ ना कर दे, उसकी कोई नेकी आसमान में नहीं उठाई जाती। शराबी आदमी जब तक शराब से तौबा ना कर ले, उसका कोई अमल आसमान में नहीं उठाया जाता। आखिरी सवाल था, 3 चीज़ों की कीमत लेना हराम है। सूअर की कीमत लेना हराम है, मुर्दार की कीमत लेना हराम है, शराब की कीमत लेना हराम है। इंशाल्लाह कभी नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए। पी करके तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे में मान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। बहुत खूबसूरत मुताला 3 मिनट में लेकर के आ रहा हूँ, दिल से सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
ध्यान दीजिएगा, आपने वादा किया है, दिल से सुनेंगे, पैगाम बहुत खूबसूरत आ रहा है। शराब है क्या चीज़, शराब का हुक्म क्या है, मुकम्मल 3 से 4 मिनट में ये पैगाम आ रहा है। ये खाता है, इंशाल्लाह जब खाता अच्छा होगा इंशाल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। शराब नापाक है, चाहे उसमें नशा हो या ना हो। शराब हराम है, चाहे किसी को पीने के बाद नशा आए या ना आए। क्योंकि शराब को कुरान कहता है रिज्स, गंदी चीज़ है, नापाक चीज़ है, अपनी ज़ात के एतबार से नापाक है वो। चाहे उसमें नशा आए या ना आए, शराब हराम है। दूसरी चीज़ जानिए शराब के बारे में, शराब और पेशाब दोनों बराबर है। पेशाब भी बड़ी नापाकी है, बड़ी गंदगी है, और शराब भी बड़ी नापाकी है, बड़ी गंदगी है। पेशाब और शराब दोनों बराबर। तीसरी चीज़ याद रखिए, अगर कोई पीने वाला शराब पी रहा है और उसको हलाल समझ रहा है, वो मुसलमान नहीं रहता, ईमान चला जाता है। चौथी चीज़ याद रखिए शराब के बारे में कि शराब अगर किसी मुसलमान के पास हो और दूसरा मुसलमान उसके मटके को तोड़ दे तो उस पर कोई जुर्माना नहीं है, अच्छा काम किया। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। ध्यान दीजिएगा, एक खास बात याद रखिए, एक गिलास अगर कोई पीता है तो भी 80 कोड़े उस पर पड़ेंगे, अगर एक घूंट पीता है तब भी 80 कोड़े पड़ेंगे। एक खास बात और याद रखिए, शराब अगर आदमी पीता नहीं है, दूसरे को पिला रहा है, पीने के बराबर गुनाह होगा। शराब पी नहीं रहा है, पिला नहीं रहा है, उसकी कीमत ले रहा है, उसकी कीमत ले रहा है, उसकी कीमत, शराब की कीमत ले रहा है, ये भी हराम है। एक ख़ास बात याद रखिए, एक होता है शराब का नशा, ये उतर जाता है, एक होता है इलेक्शन का नशा, ये जल्दी नहीं उतरता है। इलेक्शन आ रहा है, इंशाल्लाह वोट देंगे, हाथ उठाइए। पैसा लेकर के बाद में तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इलेक्शन का नशा बहुत ख़राब होता है। एक है शराब का नशा और दूसरा है इलेक्शन का नशा। दो दोस्त बैठे, एक लतीफ़े पर मिसाल को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दो जवान बैठे, कहा यार तुम क्या थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए? लाखपति थे, खाकपति हो गए। दूसरे ने कहा तुम भी तो लाखपति थे, खाकपति कैसे हो गए? इसने अपनी वजह बताई, मैं तिजारत करता था, कारोबार करता था, लाखपति हो गया, लेकिन मेरे यहाँ चोर ने डाका डाल दिया, डाकुओं ने लूट लिया, मैं खाकपति हो गया। इसने तो ये वजह बताई। तब इसने पूछा कि तुम कैसे खाकपति हो गए, लाखपति थे खाकपति हो गए? तो कहा यार मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया, जो पैसा कोठी में बांध छान करके रखा था, छुपा करके रखा था, सब बाहर हो गया। इलेक्शन ने हमको लूट लिया, तुमको डाकू ने लूट लिया। हाथ जोड़ करके कहते हैं आपसे, कमाया हुआ पैसे को बर्बाद मत कीजिए, इंशाल्लाह। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जवानों को ज़रा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इस के ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई वो दिन भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। बड़ा खूबसूरत मुताला तेज़ी के साथ निकल गया। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये आखिरी मुताला है, शराब का फितना कितना बड़ा होता है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक शराब होती है और औरत पर 3 सितम होता है। अगर कोई शराबी है, जब वो शराबी है उसकी बीवी 3 मुसीबत उठाती है। एक शराबी की बीवी 3 मुसीबत उठाती है, आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। वो शराब पी करके आता है, मुंह की बदबू की तकलीफ कौन उठा रही है? उसकी बीवी उठा रही। उसके बाद वो शराबी जब आता है तो ज़मीन पर उसका पैर होता है, उसका दिमाग आसमान में होता है, वो नवाब सिराजुद्दौला का पोता होता है। बीवी को गाली भी देता है और लाठी से खबर भी लेता है। ये एक दूसरी मुसीबत उठाती है उसकी बीवी। तीसरी मुसीबत बताने के लिए जा रहा हूँ। दोनों में तकरार होती है, बहस होती है, ये तीनों रिवाल्वर की गोली दाग देता है, तलाक हो जाती है। एक शराबी की बीवी को 3 मुसीबत उठानी पड़ती है। ये शराब की मुसीबत कितनी बड़ी है। और एक बात याद रखिए, शराब एक मर्तबा आदमी पीता है और उसको तौबे की तौफीक 40 दिन तक नहीं होती।
अब 40 दिन तक में कोई नेकी उसकी आसमान पर जाती ही नहीं है। 40 दिन तक कोई अमल कबूल नहीं होता। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पेशाब से भी ज़्यादा बदतर शराब है। अगर कोई पागल आदमी शराब की बजाय पेशाब पी ले तो उसकी अकल सलामत रहती है, अकल नहीं जाती है। शराब 1 कुंटल पी ले, 1 ड्राम पी ले, पेशाब पी ले तो उसकी अकल सलामत रहती है, अकल नहीं जाती है। लेकिन 1 गिलास शराब अगर चढ़ा ले तो अकल चली जाती है। शराब पेशाब से भी बदतर है। चौथी बात को याद रखिए, एक किताब है हदीस की, उसका नाम है सुनन कुबरा। दूसरी किताब है हदीस की, उसका नाम है मुस्तदरक हाकिम। 2 किताबों के हवाले से बताने के लिए जा रहा हूँ। 3 गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन है? 4 गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन है? एक औरत ने एक आबिद को बुलाया, कहा कि देखो मैं झाड़ फूक के लिए तुम्हें नहीं बुलाई हूँ, बल्कि जिना के लिए बुलाया। तुमको 3 गुनाह में 1 गुनाह करना पड़ेगा, तब तो तुम्हारी आबरू बचेगी, वरना तुम्हारी आबरू चली जाएगी। बादशाह ने कैदी को बुलाया, कहा तुमको 4 गुनाह में 1 गुनाह करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। लड़की ने क्या कहा है? आबिद से 3 गुनाह करने पड़ेंगे, मुझसे जिना करना पड़ेगा, लड़के को कत्ल करना पड़ेगा, 1 गिलास शराब पीनी पड़ेगी। और कैदी से कहा जा रहा है सूअर का गोश्त खाना पड़ेगा, लड़की से जिना करना पड़ेगा, या लड़के को कत्ल करना पड़ेगा, या 1 गिलास शराब पीनी पड़ेगी। ये कैदी सोचता है कि सबसे आसान गुनाह शराब है, ये आबिद सोच रहा है कि सबसे आसान गुनाह शराब है। ये 1 गिलास चढ़ा लेता है, वो 1 गिलास चढ़ा लेता है। अब देखिए जब शराब का नशा सर पर आता है तो जिना भी कर रहा है, लड़के को कत्ल भी कर रहा है, सूअर का गोश्त भी खा रहा है। एक शराब आ गई, सारा गुनाह आ गया। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था मोतजिद बिल्ला। उसने अपने गुलाम से कहा कि शराब लाओ, 1 गिलास शराब दो। जब शराब पी लिया तो कहता ओ ज़रा बताओ मैं कौन हूँ? कहा बादशाह। कहा बादशाह नहीं हूँ, मैं बादशाह का नौकर हूँ। फिर कहा कि दूसरा गिलास दो। दूसरा गिलास लेकर के कहा मैं कौन हूँ? कहा कि आप नौकर हैं। कहा नौकर नहीं हूँ, मैं तो बादशाह का वजीर हूँ। तीसरा गिलास लिया और उसके बाद कहा कि मैं कौन हूँ? तो कहा कि आप वजीर हैं। कहा मैं वजीर नहीं हूँ, मैं बादशाह हूँ। जब चौथा गिलास लेने के लिए गुलाम से कहा कि चौथा गिलास दो, तो उसने हाथ खींच लिया। कहा शराब क्यों नहीं दे रहे हो? कहा तो अभी तो कह रहे हो कि मैं बादशाह हूँ, अभी कह रहे हो बादशाह का नौकर हूँ, अभी कह रहे हो कि मैं बादशाह का वजीर हूँ। डर ये लगता है कि ये गिलास दे दूँ तो तुम ये कहोगे कि मैं नबी हूँ, उसके बाद कहोगे मैं खुदा। शेरो शराबो नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफर, कुफर को ईमान समझ लिया। 2 घोट पी के और सिया कार बन गए। 2 घोट पी के और सिया कार बन गए। इंशाअल्लाह हमारा समाज शराब से पाक होगा, हमारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शराब नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये तो वो लोग हैं जो पीते ही नहीं हैं, वो लोग हाथ उठाइए जो पीते इंशाअल्लाह शराब नहीं पिएंगे। खैर बहुत लोग हिम्मत किए थे लेकिन डिस्क ब्रेक मार दिया है। खैर रात के उजाले में चोरी पकड़ाना नहीं चाह रहे। खैर ध्यान दीजिएगा, आखिरी मुताला आपको शराब के हवाले से सुना रहा हूँ और पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग साथ देंगे, मुकम्मल साथ देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिए, बस शराब के हवाले से आखिरी मुताला सुना रहा हूँ। शराब का 3 नुकसान है, ध्यान से सुनिएगा, लाइन बाय लाइन आ रहा। शराब का 3 नुकसान, तजर्बा करके देख लीजिए। ये मुताला नहीं है, ये तजर्बा है। आप तजर्बा करके देख लीजिए, समाज को देख लीजिए, आँख खोल करके देखिए। 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं शराब में। सबसे पहला नुकसान ये उठाना पड़ता है, आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। देख लीजिए शराबी को, फेफड़ा गल गया है, ऐसा मालूम होता है कि लगता है कि कब्र से उठ करके निकला है। पीला जरद हो गया है बुआरी मछली की तरह, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा जवान था, शराब ने कहां से कहां पहुंचा दिया। पहला नुकसान, वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है। एक चीज मैं आपको नुक्ते की बता रहा हूं, शराब आप जो स्प्रे मशीन से, जो शराब स्प्रे मशीन से जो आप दवाई देते हैं, उसमें 99 बूंद पानी की डालिए
और एक बूंद शराब की आप डालिए, तजर्बा करके देखिएगा, फूल पर स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाता है। एक बूंद आपने शराब की डाली है, 99 बूंद पानी की है, आपने फूल पर स्प्रे किया, वो मुरझा जाता है, तो अंदर का क्या हाल होगा? वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है। दूसरा नुकसान बताने के लिए जा रहा हूं, जब आदमी शराब नहीं छोड़ता है तो जवानी में उसकी मौत आती है। एक बादशाह था सिकंदर, कितने साल की उम्र में इंतकाल कर गया? 33 साल की उम्र में, क्योंकि शराब में डूबा रहता था, शराब में डूबा रहता था। शराब में आदमी जवानी में मर जाता है। तीसरा नुकसान, शराब जब आदमी छोड़ता नहीं तो मैदान हार जाता है। बाबर बादशाह शराब पीता था, आया मैदान मारने के लिए हार गया। जब उसने शराब से तौबा कर लिया, आया मैदान मारने के लिए, मैदान मार करके चला गया। शराब के साथ मैदान हार गया, शराब छोड़ दी, मैदान जीत गया। जब आदमी शराब के साथ होता है मैदान हार जाता है। शराब कैसे काम करता है? माचिस की तीली की तरह फूस के घर में आग लगा देती है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ छोटी सी मिसाल। हलवाई की दुकान है, एक आदमी आया कि शराब कैसे नुकसान पहुंचाता है, उसने दिखाया। उंगली में उसने शीरा लिया और दीवार से लगा दिया, उस पर मक्खी आ गई, उस पर मक्खी आ गई, मक्खी के ऊपर छिपकली आ गई, छिपकली के ऊपर बिल्ली आ गई, और उसी वक्त में एक दुकानदार खरीदार आया था कुत्ता लेकर के। बिल्ली पर हमला कर दिया कुत्ते ने, और कुत्ता जो ज़मीन पर गिरा तो तेल का जो डब्बा था, घी का जो डब्बा था, वो गिर गया। अब हलवाई ने कुत्ते को मारा, कुत्ते वाले ने हलवाई को मारा, दुनिया जहान का फितना हो गया। बताने वाले ने बताया, इससे बड़ा नुकसान शराब का एक कतरा कर देता है। इंशाअल्लाह पूरा समाज शराब से हमारा पाक होगा। देखिएगा आप तजर्बा करके, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह हमारे जवानों को शराब से बचाए। आमीन बोलिए, कबूलियत की घड़ी है। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फ़कत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।